डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 45 अनमोल वचन जो हर भारतीय को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है।
इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकें, तो पीछे भी मत जाने देना। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति हैं।